गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। नोयान मर गया तो ओहदा सल्जूक को ही मिटा देगा। उसके बाद हम ऐसी आग भड़काएंगे जो सल्जूकियों, अर्तुरुल और पूरे अनातोलिया को राख के ढेर में बदल देगी। दौरान सफर तुम मेरी हिफाजत में रहोगे। तुम्हें ओगदाई खान तक बहिफाजत ले जाने का फरीजा मेरा है। अर्तुरुल भाई ने उन्हें बाजार में दुकान दी थी, लेकिन वो कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते थे, इस बात का कोई इल्म नहीं। इस कमान का माहिर वही हो सकता है जो बचपन से इसे इस्तेमाल करता आया हो, क्योंकि ये मंगोलों की कमान है। उसका शक दूर करने के लिए उसे जान से मारना होगा। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। उसके पीछे जाओ और जान से मार दो उसे। कितने जुल्म किए हैं तुम लोगों ने मुझ पर। अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाया है मैंने। तुम लोगों के साथ जाने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। मार डालो। भाई बमसी को देखिए, वो जख्मी है। मैं ठीक हूं। इन्हें जल्दी जहन्नम भेजकर बमसी को बचाना होगा हमें। लानत हो। मैदानी जंग में जख्मी पड़े रहने से बेहतर है खून के आखिरी कतरे तक लड़ना।
बमसे, मेरे भाई। बमसी, मेरे बहादुर। बमसी, हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। बमसी, बमसी तुम ठीक हो? हाँ? जब तुम्हारे सिपाही मर रहे हो तो तुम्हें फरार होना जेब नहीं देता। देखो, मुझे जाने दो। बेलिचक किले में आके मिलो, जो मांगोगी दूंगा मैं। ठीक है। लेकिन अभी तो मुझे तुम्हारा सर चाहिए, जिसे काटकर मुझे खुशी मिलेगी। भाई, जंग के मैदान में ऐसे पड़ा रहता तो मुझे बहुत अफसोस होता। मेरे शेर, मेरे बहादुर। अब्दुर्रहमान, जल्दी उठाओ बमसी को और फौरन कारवां सराय लेकर जाओ इसे। जो आपका हुक्म भाई। तुम ठीक हो जाओगे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो, तुम्हारा मुजरिम पकड़ लिया मैंने। रुक जाओ नोयान। क्यों रुक जाऊं मैं? हाँ, इसकी जान लेने का हक तुम्हारा नहीं है। इस बदबख्त ने अमन का मुआहदा तोड़ा है। तुम खयानत का कुंद खंजर हमारी पीठ में घोंपोगे तो हम हक की तलवार लाजमी उठाएंगे। रहती दुनिया तक, जब तक तुम्हारी रगों में खून दौड़ता रहेगा, तुम्हें तुम्हारी खयानत की सजा मिलती रहेगी। बमसी भाई, बमसी भाई, बमसी भाई आंखें खोले। भाई, भाई बमसी भाई बेहोश हो गए। बमसी, मेरे भाई, आंखें खोलो मेरे भाई। बमसी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो। जल्दी उठाओ इसे, इसे कारवां सराय लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाह। चलो चलो, आराम से। सुगाई बेटी, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहाँ रह गई? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए आर्तुक साहब। आर्तुक साहब, सुगाई खातून अपने बच्चे की कब्र पर जाना चाहती थी। मैंने सिपाहियों के हमरा उसे भेज दिया, लेकिन इतना वक्त गुजर गया, ना सुगाई खातून और ना ही कोई सिपाही कबीले वापस आया। मुझे ये अच्छी अलामत नहीं लग रही। उस्मान भी अंदर भूख से बिलक बिलक के रो रहा है। आर्तुक साहब, क्या उन्होंने बताया कि कब्र कहाँ पर मौजूद है? उनके पीछे फौरन सिपाही भेज देता हूँ मैं। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटा दुमरुल। ये जख्मी हालत में कबीला आया है हाइमा खानम, और आपसे कुछ कहना चाहता है। सिपाही को यहाँ बिठाओ आराम से। तुम्हें ये जख्म कैसे लगे बेटा? सुगाई खातून और बाकी सिपाही कहाँ हैं? सुगाई खातून को अगवा कर लिया उन्होंने हाइमा खानम। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन थे? क्या तुम उन्हें पहचानते हो? मैं उन्हें नहीं पहचानता, उनके चेहरे छुपे हुए थे। मेरा दूसरा साथी शहीद हो गया, हम उन्हें नहीं रोक सके भाई। या अल्लाह मदद कर। बुनकुत, दुमरुल, सिपाहियों को अच्छी तरह ताकीद कर दो कि उस जगह का कोना कोना छान मारें।
सुगाए खातून के बगैर कबीले वापस ना आए। जैसा आपका हुक्म भाई। सिपाही को उठाओ और फौरन शिफा खाने लेकर आओ। आखिर कौन थे वो लोग? क्या चाहते हैं सुगाए खातून से? या मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा, मदद फरमा। हमारी जान बख्श दो। तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। बस जान बख्श दो हमारी। छोड़ दो हमें जाने दो। बात सुनो, मैं सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल। ये मंगोल मेरे मेहमान हैं। खुशामदीद सरदार। मुझे गर्म पानी और साफ कपड़े चाहिए फौरन। जाओ अफ्तालिया जाओ, जल्दी गर्म पानी और साफ कपड़ा लेकर आओ। जल्दी करो, जल्दी अफ्तालिया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हमें फौरन इसका जख्म भरना होगा। ये ना हो कि खून ज्यादा बह जाए। बिस्मिल्लाह। जल्दी से लाओ गर्म पानी। कहाँ रह गए? ला रहा हूं जनाब, ला रहा हूं। जल्दी करो, सिपाही जख्मी है मेरा। ठीक हो जाओगे तुम। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगे तुम। देखो तुम्हारे जख्म में अपने हाथ से साफ कर रहा हूं। भाइयों का ख्याल रखने से शिफा भी जल्द मिलती है। हाँ सही कहा। हिम्मत करो बमसे, आंखें खोलो अपनी। ये हरगिज मत समझना कि जान बचाकर एहसान किया तुमने मुझ पर। तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था नोयान। ये मत समझना कि मुझे फिक्र है तुम्हारी। अर्तुरुल सरदार, अगर आप इजाजत दें तो जख्मियों की देखभाल हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरायदार। अब्दुर्रहमान, तुम बाहर जाकर सिपाहियों के साथ पहरा दो। जो हुक्म भाई। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई, बस थोड़ी हिम्मत करो। हिम्मत करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा तुम्हें।
से आ गए? क्या हुआ दुमरुल? सुगाई खातून अगवा हो गई है गुनाब सरदार। सुगाई खातून? किसने अगवा किया? कुछ मालूम नहीं कि किसने अगवा किया है। सुगाई खातून अपने बच्चे की कब्र पर गई थी। उनके साथ 2 सिपाही भी थे। कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया उन पर। एक सिपाही जख्मी हालत में इत्तला देने के लिए हमारे पास पहुंचा, लेकिन सुगाई खातून का कोई निशान नहीं मिला। तो फिर कुछ बुरा होने से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। आ जाओ दुमरुल। यानी वो औरत अगवा हो गई है। अलंगोया को ये खबर देनी होगी मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। इंशाअल्लाह ये शाम तक ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। वो शैतान दोबारा आ रहा है भाई। जहां भी तुम जाते हो दुश्मन तुम्हारे पीछे आ जाते हैं अर्तुरुल। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी नस्लें तुमसे बददिल हो जाएंगी। पहाड़ जितना भी बड़ा हो जाए रहता जमीन पर ही है नौयान। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी इनायत और करम से इन मुश्किलात से कैसे निमटना है ये हम जानते हैं। हाँ, अगर तुम उगदाई खान की ताबेदारी कर लो तो न सिर्फ नीकिया बल्कि उस्तुन दुनिया पर भी तुम्हारा कब्जा होगा। तुम्हें लगता है कि मैं वो शख्स हूं जो तुम्हारे खान की ताबेदारी करेगा नौयान? तुम्हारी रियासत और तुम्हारी नस्ल के पास बहुत कम वक्त रह गया है। तुम्हारी गर्दनें बहुत जल्द जमीन में दफन होने वाली हैं। इस हालत में देखकर बहुत से जमींदार तुम्हें कुचलने जरूर आएंगे। कल तुम फाते थे, आज भी फतह हुई, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ना तो तुम फरार हो सकोगे और ना ही कोई ठिकाना बचेगा तुम्हारे पास। इतने अरसे में भी दुश्मन से हमारी बेखौफी तुम समझ नहीं सकी नौयान। जब सही वक्त आएगा उम्मीद है तुम वही करोगे जो बेहतर होगा अर्तुरुल। अपनी तलवार से घोड़ों पर सवार होकर। उगदाई खान तो बिपरा हुआ समंदर है, बेहतर होगा कि उसका हिस्सा बन जाओ तुम, क्योंकि उसके मुखालिफ तैर नहीं पाओगे अर्तुरुल। या तो उसके साथ होकर आगे बढ़ते चले जाओ या फिर अपने कबीले अपनी नस्लों के साथ इस समंदर में गर्क हो जाओ। भाई बमसी कुछ कहना चाहता है। कहो मेरे शेर, कहो। मेरे भाई, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम देखना। भाई, मेरे बगैर जंग पर नहीं जाइएगा। तुम्हारे बगैर कैसे जा सकते हैं बमसी?
माशाल्लाह मेरा बहादुर ठीक हो रहा है। भाई मुझे पीछे छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दे सकता। क्या मैं तुम्हारे बगैर वहां जा सकता हूं भाई? परेशान मत हो, उगदाई इंतजार में है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर वहां नहीं जाऊंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। बेफिक्र हो जाओ भाई। आराम की जरूरत है इसे तुर्कत। जब ये उठे तो कुछ खिला देना। जी खिला दूंगा भाई, खिला दूंगा। तेरा लाख लाख शुक्र है यार। अब इसे सेहत अता फरमा मेरे रब। उस्मान, दादी की जान, बस थोड़ा इंतजार और सब्र करो मेरे बच्चे। या अल्लाह मेरे उस्मान पर अपना रहम करम फरमा। इंशाअल्लाह सुगाई खातून सही सलामत वापस आ जाएंगी। अल्लाह मदद करेगा, हमारी जरूर मदद करेगा। हाजिर हो सकती हूँ हाइमा खातून? आ जाओ बेटी। ओ मेरे उस्मान, चुप हो जाओ, बैठ जाओ बेटी। हाइमा खातून, मुझे खबर मिली थी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं मदद करना चाहती हूँ। शुक्रिया बेटी। सिपाही गए हैं उसकी तलाश में, वो जल्द उसे ढूंढ के ले आएंगे। इंशाअल्लाह हाइमा खातून, लेकिन हम भी उन सिपाहियों के साथ शामिल होना चाहते हैं। उस्मान को इस तरह रोता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरा भाई एनजे दुनिया के माहिर तरीन खोजियों में से एक खोजी है। चाहे वो कहीं भी छुप जाए, मेरा भाई उन्हें किसी भी कछार से जरूर ढूंढ लेगा। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी। शुक्रिया। तसल्ली रखिए हाइमा खातून, सुगाए खातून को हम सही सलामत कबीले ले आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बेटी। मेरा बेटा। चुप हो जाओ उस्मान, चुप हो जाओ। अलजीजे, जिसने उस्मान को पहले दूध पिलाया था उसे बुला कर लाओ। सूरत हाल से आगाह कर देना। जल्दी जाओ। जो आपका हुक्म है खानम। चुप हो जाओ, सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो मेरे उस्मान, मेरे बच्चे। चुप हो जाओ, दादी कुर्बान हो जाए तुम पर, दादी की जान। अगर गुनाल का शक दूर करना है तो हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एनजे। किसी भी सूरत में सुगाए को तलाश करके कबीले लाना होगा। फिक्र ना करो अलन गोया, तुम्हें पता है पहाड़, चोटियां, रास्ते, यहां तक के दरख्तों की जड़ें भी मुझसे छुप नहीं सकती। जब हम उसे वापस लाएंगे तो तुम्हारी कदर हाइमा खानम की नजर में और भी बढ़ जाएगी। तो फिर दिखा दो तुम अपनी महारत। गुनाल्ब का एतमाद अगर हमने जीत लिया तो उसे मारने की जरूरत नहीं रहेगी। उसका जिंदा रहना फायदेमंद है हमारे लिए। अगर वो फिर भी ना समझा तो उसे मौत हम देंगे। जैसा तुम कहो।
चलो। मेरा बहादुर भाई, वालिदा की अमानत, मेरा साथ देना है तुम्हें। मैं वालिदा की तरह तुम्हारा ख्याल तो नहीं रख सकता, लेकिन जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरता मैं खिलाता रहूंगा। तुम डरना नहीं बिल्कुल भी। मेरा छोटा भाई, बाबा नहीं है लेकिन मैं हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारी और उस्मान की हिफाजत करूंगा। काश यहाँ वालिदा भी मौजूद होती और तुम्हारी खूबसूरत आंखें देख सकती। तुम कितने प्यारे और सेहतमंद हो भाई। वो तुम्हें देखकर कितना खुश होती ना। साहब जी, जल्दी से खा लो मेरे भाई। तुम्हारा दिया हुआ पानी भी हराम है मुझ पर। इस सरकशी की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अपने शौहर के वालिद की बात ना मान के उनके पोते की मौत का सबब बनी हो तुम। मेरे बेटे की मौत की वजह तुम हो बदबख्त। मेरे बेटे का नाम भी नहीं लेना तुम। मुझे अपने शौहर के बाप की कोई परवाह नहीं है। सोगाई, तुम ख्वारज़म के ताकतवर सरदार की बहू हो। ख्वारज़म सरदार की नाफरमानी की सजा सिर्फ मौत है। उनके पोते को मारने के जुर्म में तुम मौत से बदतर सजा की हकदार हो। जब हम सरदार के पास पहुंचेंगे तब वो तुम्हारे लिए बदतरीन सजा का फैसला सुनाएंगे। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मजलूमों का मुहाफिज है। इन जालिमों से निजात दिला दे। इनके चुंगल से आजाद होने के लिए या अल्लाह मैं तेरी मदद की तलबगार हूँ। रहम कर। भाई, मुझे यखनी की जगह गोश्त जल्दी ठीक कर देगा। सरायदार को कह दिया है, वो गोश्त ला रहा है। बमसी का सिर्फ यखनी से गुजारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। गोश्त आ गया। लाइए मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। भुना हुआ गोश्त जरा और लेकर आओ। बस यही मेरे जख्मों का वाहिद इलाज है। शुक्रिया बहन। लो, आ गया तुम्हारा इलाज। चलो मैं अपने हाथ से खिलाता हूं तुम्हें। मुझे खुद खाने दो। हो सकता है खुद खाने से जल्दी ठीक हो जाऊं। बेहतर रहेगा भाई। ठीक है तो फिर शुरू करो मेरे भाई। इजाजत है भाई? बिल्कुल इजाजत है।
भाई, इसका इरादा यकीनन कुछ और है। मुझे उगदाई के ताबे बनाना चाहता है ये तुर्गत। उगदाई जंग के रास्ते में आने वाले अनातोलिया को अमन से नहीं रहने देगा। नौयान की दी गई इस पेशकश की वजह उगदाई का हुक्म है। और इससे यह वाज़ेह है कि यह पेशकश तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान को भेजी गई है। सुल्तान मंगोलों की वजह से बहुत ज्यादा दबाव में है तुर्कत, इसीलिए उन्होंने मुझे कासिद बनाकर रवाना किया है। जी ठीक है भाई। भाई, सुल्तान की तरफ से यह संबील भेजने की वजह क्या है? वजह रियासत की बका है तुर्गत। जी ठीक है भाई, समझ गया। खाओ खाओ मेरे बहादुर शेर, शाबाश। हाइमा खानम, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उस्मान का पेट नहीं भर पाएगा। ऐसा पहली बार देखा है मैंने। ये बेचारा अब सो गया है थक के। आपको उसी खातून को ढूंढना होगा उस्मान के लिए। वो ही इसकी जरूरत पूरी कर सकती है। लगता है कि उस्मान उसी को अपनी माँ समझता है। शुक्रिया बेटी, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुमसे जो हो सकता था वो तुमने किया। अल्लाह राजी हो तुमसे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कबीले में ही मौजूद हूँ। इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटी। ए हिकमत रखने वाले दोनों जहान के मेरे रब, तुझसे इल्तिजा है कि हमारी नस्ल की बका के लिए मेरे बच्चे की मदद फरमा। तेरी कुदरत, तेरा रहम और तेरे करम की कोई हद नहीं। हमें अपनी मदद से महरूम न करना। हमारी मदद फरमा या रब, हमारी मदद फरमा दे।
क्या हुआ गुनाल सरदार? क्या कोई सुराग मिला? यह जरूर सुगाई खातून का रुमाल है। दुरुस्त कहा आपने गुनाल सरदार, सुगाई खातून का रुमाल है। निशानात उस तरफ जा रहे हैं, चलो जल्दी। फौरन तैयार हो जाओ, रवानगी का वक्त आ गया है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं सुगाई, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अब सरदार के पास पहुंचने के बाद ही तुम्हारी सजा का फैसला होगा। अल्लाह तुमसे जुल्म का हिसाब लेगा। तुम जाके सुगाई खातून की हिफाजत करो। हमला करो सिपाहियों। पीछे देखो। छोड़ना नहीं किसी को। आप ठीक हैं? शुक्रिया अलमिला खातून, वक्त पर पहुंच गई। हम सब लोग एक ही सरजमीन पर रहते हैं और यहीं का पानी पीते हैं। ये हमारा फर्ज था गुनाल साहब, एक दूसरे की मदद करके बाहमी एतमाद को यकीनी बनाना है। सही कहा ना? दुरुस्त कहा, हमें आप पर पूरा एतमाद है। आप लोगों ने मेरे लिए खुद को खतरे में डाला, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब मैं मजीद बोझ नहीं बनना चाहती आप लोगों पर, माफ कर दीजिएगा। सुगाई खातून कहाँ जा रही हैं? सुगाई खातून को भाई कबीले लेकर आए थे, हम इन्हें जाने नहीं दे सकते, रोकना होगा इन्हें। रुक जाइए, आप लोगों के जाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मैं ही उसे यह बात समझा सकती हूँ। एक औरत ही दूसरी औरत की जबान समझ सकती है। सुगाई खातून। ठीक है। सुगाई खातून रुक जाइए। मेरे पीछे मत आइए अलमिला खातून, वापस चली जाए। हम तुम्हें उन बदबख्तों के जुल्म से बचाने के लिए आए थे यहाँ, तुम्हारे बगैर नहीं जाएंगे। आपने जो किया उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं, लेकिन मेरी गुजारिश है ये, आप लोग वापस जाने दें मुझे। मैं अब
वापस नहीं जाऊंगी कभी। क्यों वापस नहीं जाना चाहती? देखा नहीं आपने, जब से कबीले आई हूँ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अर्तुरुल सरदार जब पहली बार मिले थे ये बदबख्त वहां भी मौजूद थे। अर्तुरुल सरदार और उनका कबीला मेरी वजह से मुश्किलात में आ जाएगा। जाने दे मुझे। आप नहीं जा सकती सुगाय खातून। मुझे बताइए कि ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? वो मुझसे मेरे बच्चे की मौत का इंतकाम लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगी आप सुगाय खातून। उस्मान का क्या होगा, कुछ सोचा है आपने? उस्मान को जरूरत है आपकी। आपकी वजह से उसे नई जिंदगी मिली है। क्या वो आपके सिवा किसी और को माँ के तौर पर कबूल करेगा? क्या आप उसे यूं ही रोता छोड़ देंगी? औलाद खोने का दुख समझती हैं आप। क्या आपकी ममता एक मासूम बच्चे को रोता हुआ छोड़ना गवारा कर पाएगी? क्या उस मासूम से दोबारा माँ छीन लेंगी आप? या तो आप उसे तकलीफ में मुब्तला करने का बाइस बनेंगी, या फिर कबीले जाकर उसकी परवरिश और निगहदाश्त की जिम्मेदारी पूरी करेंगी। उस्मान यकीनन मेरी राह देख रहा होगा, उसके लिए जाऊंगी मैं कबीले। इतना बड़ा लुक़मा ना लो जिसे तुम चबा ना सको। आपको उन पर शुबा था और आपने तफ्तीश भी की, लेकिन उस खातून ने अपने अमल से आपके शक को गलत साबित कर दिया। ये मालूमात हमारे लिए करामत साबित होगी। तुम्हारी ज़ंबील में क्या है अर्तुरुल? उन्हें इसका कैसे पता चला? मैंने कहा ना नौयान, औताक जाकर मालूम हो जाएगा।